संध्या इन लंदन। संध्या खुद को एक बेंच पर बैठा हुआ पाती है। एक ही क्षण में उसे सब कुछ याद आ जाता है। वह किसी प्लेटफॉर्म के बेंच पर बैठी हुई थी, लेकिन वहां सारा कुछ खेरीगंज के रेलवे स्टेशन से बिल्कुल ही अलग था। सारा वातावरण किसी पुरानी फिल्म के दृश्य जैसा प्रतीत हो रहा था। तभी वह देखती है कि कोई आदमी प्लेटफॉर्म के बिल्कुल ही किनारे पर खड़ा था। सामने से एक ट्रेन आ रही थी। इससे पहले कि संध्या कुछ समझ पाती कि वह आदमी पटरी पर छलांग लगा देता है, परंतु उस आदमी की जान बच जाती है क्योंकि ट्रेन चमत्कारिक रूप से ठीक उसके पहले रुक गई थी। संध्या तेजी से उस आदमी तक जाती है और उसे प्लेटफॉर्म पर लाती है। प्लेटफॉर्म पर अफरा तफरी मच गई। वहां कई वर्दीधारी पुलिस वाले आ जाते हैं। संध्या को उन पुलिस वालों की वर्दी को देखकर अचंभा सा होता है। उन पुलिस वालों को देखकर संध्या को विश्वास हो जाता है कि वह भारत में नहीं थी। वहां कई दूसरे लोग भी जमा हो जाते हैं। उनमें से कोई भी भारतीय नहीं था, लेकिन आत्महत्या का प्रयास करने वाला आदमी निश्चित ही भारतीय था। उस आदमी को ज्यादा चोट नहीं लगी थी। वहां जमा सारे लोग अंग्रेजी में बातें कर रहे थे। एक पुलिस वाला उस आदमी से कहता है, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? क्या नाम है तुम्हारा? आदमी चुप रहता है और अपना सिर झुकाए रखता है। पुलिस वाला इस बार थोड़े कड़क अंदाज में कहता है, मैं आपसे आपका नाम पूछ रहा हूं, क्या तुम बहरे हो? आदमी बिना सिर उठाए धीरे से बोलता है, रामानुजम। पूरा नाम बताओ। श्रीनिवास रामानुजम। तुमने जो किया है वह अपराध है, हमें तुम्हें गिरफ्तार करना होगा। संध्या पुलिस वाले को कहती है, मैं इनको जानती हूं, इनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, कृपया आप इन्हें गिरफ्तार नहीं कीजिए। रामानुजम अचरज भरी निगाहों से संध्या की ओर देखने लगता है। पुलिस वाला संध्या की ओर देखते हुए कहता है, कानून को अपना काम करना ही होगा। रामानुजम को गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है। उनके साथ संध्या भी जाती है। पुलिस स्टेशन में एक ऑफिसर रामानुजम को पहचान जाता है। एक आध घंटे बाद लगभग 40 साल का व्यक्ति पुलिस स्टेशन में प्रवेश करता है। उस व्यक्ति का रूप रंग बेहद ही आकर्षक था। दुबला पतला छरहरे स्वरूप वाला वह व्यक्ति अपने शालीन कपड़ों में जादुई प्रतीत हो रहा था। वह व्यक्ति पुलिस ऑफिसर से हाथ मिलाते हुए कहता है, आपको हुई दिक्कतों के लिए मैं माफी चाहूंगा। रामानुजम का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, कृपया आप इन्हें छोड़ दीजिए। पुलिस ऑफिसर उस व्यक्ति से कहता है, हार्डी महोदय, हमें क्षमा कीजिए, रामानुजम के खिलाफ हमें मामला दर्ज करना ही होगा क्योंकि आत्महत्या का प्रयास करना एक अपराध की श्रेणी में आता है। जीएच हार्डी ने ऑफिसर से कहा, रामानुजम रॉयल सोसाइटी के फेलो हैं और आप इन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकते। हार्डी रामानुजम को रिहा करने के लिए मना लेते हैं। हार्डी रामानुजम को लेकर पुलिस स्टेशन से बाहर निकलते हैं और मोटर गाड़ी में बैठते हैं। मोटर गाड़ी में हार्डी रामानुजम से कहते हैं, आखिर तुम क्या करने की कोशिश कर रहे थे? मैं बहुत बीमार हो चुका हूं, मुझसे अब कष्ट बर्दाश्त नहीं होता। हर बीमारी का कोई ना कोई इलाज जरूरी है, लेकिन आत्महत्या तो उनमें से एक हरगिज भी नहीं है। मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपको कई मुसीबतों में डाला है। कोई मुसीबत की बात नहीं है, तुमसे मिलना मेरा सौभाग्य है। तुम्हारे आने से ही मैं मुकम्मल हुआ हूं। वैसे तुमने आज की ही तारीख क्यों चुनी? मुझे तो आज की तारीख भी याद नहीं है। 7 फरवरी, आज मेरा जन्मदिन है। आज मैं 41 का हो चुका हूँ। जन्मदिन मुबारक हो। वह लड़की कौन थी जो मेरे साथ पुलिस स्टेशन आई थी? कौन सी लड़की? उसी ने मुझे पटरी पर से उठाया था। मुझे गिरफ्तार होने से बचाने की कोशिश भी की थी और पुलिस स्टेशन भी आई थी। कौन सी लड़की? कैसी लड़की? पुलिस स्टेशन में कोई भी लड़की नहीं थी। तुम्हें वहम हो रहा होगा। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। पता नहीं, हो भी सकता है। फिर दोनों कुछ देर तक चुप बैठे रहते हैं। कुछ देर बाद रामानुजम हार्डी से कहते हैं, वैसे पुलिस स्टेशन में आपने झूठ क्यों बोला कि मैं रॉयल सोसाइटी का फेलो हूँ? कुछ दिनों में हो ही जाओगे। तुम्हारा फेलो होना रॉयल सोसाइटी के लिए एक खुशकिस्मती की बात होगी।